हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता अनप्लग। आपने देखा होगा कि अपना लॉकअप चालू हो चुका है, सीजन 2 आ चुका है। और हैट्स ऑफ टू एकता कपूर एंड लॉकअप टीम। कहाँ से चुन चुन के लोगों को लेके आए, हर एक फील्ड से लेके आए। जैसे टीवी इंडस्ट्री से भी ले आए हैं, देन इन्फ्लुएंसर आए हैं, देन अपना जो शार्क जो थे, अपने जो फेमस थे, अश्नीर ग्रोवर, उनकी वाइफ आई है, मिस एंटरप्रेन्योर भी आए हैं। रियाज जैसा बंदा है जो 27 मिलियन फॉलोअर लेके आया है। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है, श्रेया कालरा भी है जो मिस पॉडकास्ट एंड ऑल करती है। और पूरा मिस अभी तो 2-3 दिन से वही वही दिख रही है, ज्यादा बोलती है और बहुत झगड़ा एंड ऑल कर रही है। जो मीन्स आकांक्षा है स्वीट्स विला वाली, उसके साथ बहुत झगड़ा कर रही है। और यहाँ पे किसी के सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं, किसी को एक्सपोज किया जा रहा है। तो भाई, एंड जैसे आपको पता है ओटीटी के ऊपर है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, तो फिर मीन्स टीवी के ऊपर होता है तो आप लोग को पता है कि कुछ तो भी मीन्स बंदिशें होती है, कट किया जाता है, एडिट किया जाता है। यहाँ पे नेटफ्लिक्स पे है तो एडिट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। गालियाँ दी जा रही है, कोई मीन्स यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। और जैसे पता है आकांक्षा अपने गौरव खन्ना की वाइफ, उसका तो पूरा 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर तो इतने आ रहे हैं रील्स एंड ऑल। तो वो तो भाई उसको क्या समझ के और क्या सोच के आई है तो उसका तो पता ही नहीं चल रहा है। क्योंकि इतना कौन बोलता है भाई। मीन्स जो हर्षद जो है, हर्षद चोपड़ा, उसके बाइसेप्स के ऊपर बात करती है एंड बोलती है तो फिर फट्टू है क्या, डरता है क्या? तो बोलते हैं नहीं, मैं गौरव की रिस्पेक्ट करता हूँ एंड ऑल। और फिर बाद में दूसरे भी गंदे वर्ड्स भी यूज कर रही है। वो जो यादव करके है, वरुण यादव करके है, उसको लाला बोलते हैं, उसके साथ कुछ बातें कर रही है। और ये तो लड़के हैं ना, उन लोग उसको बोल रहे नहीं आप तो 22 की दिख रही हो, 25 को दिख रहे हो, नहीं नहीं मैं तो 35 की हूँ एंड ऑल। तो उसने तुरंत बताया तो फिर आपको बच्चे बच्चे है क्या? और मैं शेयर कर रही है क्योंकि जब सीक्रेट शील था तो 2-4 जन थे, उनको पता था उसका सीक्रेट, कि उसने बताया कि वो डिवोर्स लेने जा रही है एंड ऑल। तो सब लोग का जैसे शॉकिंग रिएक्शन था। फराह का था, देन वो श्रेया का था एंड ऑल। इसका कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं था। शी वॉज स्माइलिंग, शी वॉज मीन्स कुछ शिकंज नहीं है, कुछ नहीं है। और बाद में सेकेंड एपिसोड में भी बात करे, नहीं हम लोग का तो 1 साल से ही हम लोग नहीं है साथ में एंड ऑल, और उन लोग को भी बोल रही है। तो फिर रितेश ने पूछा भी कि भाई तू मीन्स बिग बॉस है, तो बिग बॉस में तो तुम लोग तो पूरा दिखा रहे थे जब भी आप आए थे वहां पे, फैमिली जो वीक होता है, देन उसमें तो आप तो बहुत अच्छा रह रहे थे एंड ऑल। पूरा आपका रोमांटिक साइड दिखा रहे थे एंड, और उसके बाद भी जो सेलिब्रेशन पार्टी थी एंड ऑल, बिकॉज उसमें भी आप थे, हर जगह जा रहे हो, उल्टा डांस किए जा रहे हो। मिस गौरव देखा गया, गौरव आपको रोक भी रहा था लेकिन फिर भी आप डांस किए जा रहे हो। मीन्स पूरा आपको लाइमलाइट मिल रहा था एंड ऑल। नाउ शी इज टेलिंग कि 1 साल से उन लोग अलग रह रहे हैं। तो ये कुछ बातें समझ में नहीं आई क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग की तो वीडियो से तो उनके घर से उन लोग देख निकल रहे हैं, ये कर रहे हैं, बाद में वो सब कुछ बता रहे थे। तो इन लोग का समझ में नहीं आ रहा है फिर कौन झूठ बोल रहा है, कि आकांक्षा बोल रही है कि गौरव खन्ना बोल रहे हैं, या तो पता नहीं। क्योंकि अभी गौरव खन्ना की इमेज इतनी उसने बिग बॉस में भी इतनी अच्छी उन्होंने रखी थी, और इतनी स्वीट मीन्स सब लोग को, बिकॉज ऑफ अनुपमा शो बहुत फेमस हो चुके थे, तो सब लोग को अच्छे भी लग रहे थे, तो बोलते थे ना वो ग्रीन फॉरेस्ट एंड ऑल। सो उसको बहुत सब लोग ने लाइक किया और इसको ऑलवेज ट्रोल किया गया। और अभी इसने ये सीक्रेट जैसे कार्ड्स, जैसे एडमिशन कार्ड होते हैं वैसे सब कार्ड्स आ रहे यहाँ पे, उसमें उसको सीक्रेट रिवील करना था, एक्सपोज होना था, तो उसने वो सीक्रेट उसने अपना रिवील कर दिया और सबको बता दिया एंड ऑल। तो आधे लोग को, घर वालों को कुछ पता है इसने क्या सीक्रेट, आधे लोग को पता ही नहीं कि इसने क्या सीक्रेट। और समझ में नहीं आता है कि भाई तुम अभी कल के एपिसोड में ये भी बोल रहे हो कि आपको मिस उसको बच्चे चाहिए और मेरे को तो बच्चे चाहिए ही नहीं है ना। और फिर बाद में जो थी श्रेया, वो उसको बोल रही तो आपको एडॉप्ट कर लेती थी, बोलती नहीं मुझे नहीं बनना है, मुझे माँ बनना नहीं, मुझे करना है, वो मेरे में है ही नहीं। यहाँ पे एक जगह है लोग आईवीएफ कर रहे हैं, संभावना जैसे सरोगेसी कर रहे हैं, और बच्चे ये कर रहे हैं और खुश हो रहे हैं, फैमिली बना रहे हैं। और लेकिन अभी कैसे ना, हर एक की सोच है, अपने पर्सनल डिसीजन है क्या करना है क्या नहीं करना है। सो दैट्स व्हाई शी इज टेलिंग कि उसको चाहिए तो हम लोग डिवोर्स ले रहे हैं ना। तो हम लोग अभी यहाँ बैठ के किसको कैसे जज करें और क्या ही तो बोले। और यहाँ पे राम कपूर जैसे एज एन एक्टर उसको बहुत लाइक करते हैं,
उसको बहुत अच्छा लगता है बंदा। लेकिन अभी जैसे उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है और वो कैसे बात कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं उसको एक तो टैग लाइन भी दी थी कि आपने वेट के साथ दिमाग भी लूज किया है क्या। इस बंदा क्या क्या बोल रहा है, फिर बाद में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और कुछ नहीं समझ में नहीं आया बंदा। सच में बॉडी लैंग्वेज तो बिल्कुल पसंद है, द वे ही इज टॉकिंग दैट ऑल्सो नहीं अच्छा लग रहा है। एज एन एक्टर ही इज अ गुड, लेकिन ये नहीं अच्छा लग रहा है रामपुर। बाद में ये जो हर्षद चोपड़ा भी आया है, उसने अपना सीक्रेट रिवील किया कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड ने और उसके फ्रेंड ने दोनों ने मिल के उसको चीट किया है ना। तो थोड़ा बुरा लगा है, और वो भी थोड़ा ऐसे जैसे कांप रहा था एंड ऑल। और थोड़ा 2-3 दिन के एपिसोड से तो ऐसे ऑब्जर्व कर रहे कि वो थोड़ा इमोशनल बंदा है, थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने टीम ने बहुत अच्छा काम किया कि जो टीवी सेलिब्रिटीज लेके आए, राम कपूर जैसे एक बड़ा नाम है कि तो टीवी सीरियल में नहीं, ओटीटी के ऊपर पिक्चर में भी है। देन गोविंदा की वाइफ आई है सुनीता आहूजा, सो वो भी है। लेकिन एक है ना कि जैसे टीआरपी के लिए कुछ भी तो कुछ कंट्रोल नहीं है, मीन्स जैसे गालियाँ दी जा रही है। और वो अपना आकांक्षा का तो पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ भी बोले जा रही है। और नहीं नहीं, लेकिन अननेसेसरी वो सब बोले जा रही है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बीच में उसने एक वर्ड यूज़ किया था, वही भी एकदम गंदा वर्ड था। तो इतना क्यों बोलना है भाई आपको, इतना क्यों बोलना है। और आप यहाँ पे रियलिटी शो पे आए हो, आपकी इमेज है, आपकी पर्सनालिटी आपको पूरी दुनिया देखने वाली है, तो आपको उस हिसाब से रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं, तो यहाँ पे हर एक जन अपनी अपनी पर्सनालिटी, जैसे शिवांगी आई है, वो भी टीवी सीरियल से फेमस है। धीरज आए, धीरज दुपर, वो तो पता है सब लोगों की, उनको टीवी का शाहरुख खान बोलते हैं। तो ऐसे सेलिब्रिटीज आए, देन श्रेया कारा पॉडकास्टर है ना, ऑल है। देन ये जो धीरज आया है, देन रियाज आया है जो 27 मिलियन फॉलोअर्स लेके आया है। देन सूफी आया है। देन अजमेर ग्रोवर की जो शार्क में थे फेमस, उनकी वाइफ आई है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे बंदे हैं। मीन्स एक है कि पूरा मसाला दिख सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन ही हुए, तो अभी तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन कैसे ना, अभी बिग बॉस में ऑल जैसे कंटेस्टेंट आते हैं, खाना पकाते हैं, वो खाते हैं ऑल। जैसे राइज एंड फॉल में देखा था, रेडीमेड खाना था, आ रहा था। और यहाँ यहाँ पे भी खाना लॉकअप में आ रहा है, लेकिन वो खाना मीन्स बहुत ऑफ कोर्स दिखाया भी गया। दाल भी बहुत पतली है, वो पालक पनीर भी बहुत पतला-पतला है, पानी के जैसा है और ब्रेकफ़ास्ट भी कुछ आया था, उन लोगों को नहीं अच्छा लगा। मीन्स लॉकअप बोले तो जैसे जेल है, तो जेल के जैसा ही खाना, तो वो कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं एंड ऑल, उनको ये सब खाना दिया जा रहा है। तो उस हिसाब से ये सब पूरा चल रहा है। फिर बाद में कल एक टास्क भी हुआ था। बाद में यहाँ पे ऐसे बताया गया कि जो जिन्होंने सीक्रेट रिवील किए हैं, जैसे आकांक्षा ने सीक्रेट रिवील किया अपना, और हितेश ने, हर्षद ने सॉरी सीक्रेट रिवील किया, तो उनको ग्रीन ये दिया, टैग दिया, तो मीन्स इन लोग सेफ रहेंगे ये वीक के लिए। और फिर बाकी सब अनसेफ रहेंगे, तो उन लोग के गले में जो टैग है वो रेड कलर का होगा। उस हिसाब से बाद में ये टास्क आया, टास्क के हिसाब से ये सबको शूट करना था। तो उन्होंने ये भी बताया था कि आप तीनों को बचा सकते हो, लेकिन फिर भी इन लोगों ने तय किया, दोनों ने, आकांक्षा ने और हर्षद ने, कि नहीं हम सब लोग को टारगेट करेंगे, जिसको लगेगी वो लगेगी, किसको बचाएंगे नहीं। लेकिन अगर आपको बचाने का टाइम था तीनों को, तो आप बचा सकते थे ना। मीन्स आगे आगे जाके गेम में आपको शायद वो बेनिफिट मिलता, लेकिन इन्होंने किसी को बचाया नहीं। और फिर बाद में सबको टारगेट किया और सबको शूट कर दिया, तो उसके भी उन लोग को हर पर्सन के 10,000 मिलने वाले थे, तो उस हिसाब से सब कुछ हो गया। तो लेकिन वो वैसे करना चाहिए था, एक्चुअली 3 लोगों को बचाना चाहिए था, क्योंकि उनके हाथ में था। फिर वही बात होती थी, तो श्रेया जो है ना, वो हर जगह बातें करती है, हर जगह बोलती है। जैसे राम कपूर का भी उसने स्टेटमेंट दिया, राम कपूर ने, तो उसने भी बोला कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए और बोलना चाहिए। मीन्स सब लोग आप बोल रहे कि उन्होंने जो बातें की, तो एक सॉरी तो बनता है। और वो ये बोल रहा है नहीं, मैं तो सीख रहा हूँ, मैं तो, हाँ मेरे को जो बोलना था तो मैंने बोल दिया, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं छोटे से भी सीखूंगा, बड़े से भी सीखूंगा, लेकिन अभी से तो उसका यही कहता 52 के हो आप और अभी भी सीख रहे हो बोले तो बोलते हैं हाँ मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं किसकी वजह से चेंज नहीं होने वाला। यहाँ पे सुनीता आहूजा को दिखाया है भाई, एक जगह भगवान का नाम ले रही है, दूसरी जगह गाली दे रही है और बाद में उसका और पैमेला का डिस्कशन भी हो रहा है भाई, अंडरवेयर के ऊपर कहाँ पे सुखाएंगे एंड ऑल, दैट इज वेरी
डिस्कसिंग। सो वो भी उन लोग को डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें भी वो भाई गालियां दे रही है। तो यहाँ तो फिल्टर तो है नहीं, नेटफ्लिक्स के ऊपर है और सबको आई मीन मजे आ रहे हैं या तो उनको बताया गया है पता नहीं, लेकिन गालियां दी जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है और हम लोग को सुनना पड़ रहा है बट इट्स ओके। तो फिर वैसे गेम आगे बढ़ रही है और इन लोग का यही सही सब लोग रिवील करते जा रहे हैं। फिर बाद में इन लोग ये भी बोल रहे कि हर्षद का और शिवांगी का कुछ है क्या, कि दोनों वो बहुत उसकी केयर करती है एंड ऑल। तो वो देखते हैं आगे जाके उन लोगों को क्या मीन्स बॉन्डिंग होती है, आगे जाके उनके क्या उन लोग डिसीजन लेते हैं नॉट, क्योंकि फिलहाल तो वो दिख रहा है कि वो उसके लिए ऐसा मीन्स दिखा रहे कि थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर जैसा। और वहाँ पे जैसे सेल दिखाया है मीन्स जेल दिखाई है, तो हर एक ने अपना अपना पार्टनर सिलेक्ट कर लिया है, उस हिसाब से सब लोग रहने वाले हैं। तो फिलहाल तो अभी ऐसे ही चल रहा है, टास्क हो गया बाद में, उसमें भी टास्क में भी उन लोग को पूछा गया कि भाई तुम लोग ने ये जो किया कि सब तुम तीनों को बचा सकते थे तो क्यों नहीं बचाया सर। तो फिर उन लोगों ने उसके एक्सप्लेनेशन दिए, तो बाकी लोगों को भी अगर तो आपको टास्क था तो कुछ तो भी आप लोग को बचाने के लिए कुछ तो भी करना चाहिए था ना, लेकिन हर एक जन टारगेट होता गया और शूट होते गए। फिर बाद में अभी ये दो ही सिर्फ सेफ है। फिर बाद में इन्होंने और एक लाया रितेश देशमुख ने कि भाई तू ये बताओ कि जिन लोगों को जब वहां पे स्टेज के ऊपर फर्स्ट डे तो कुछ सीक्रेट्स कॉन्फिडेंशियल कार्ड जिनको आए थे, तो उन्होंने कैसे ने एक रूम में जाके सीक्रेट्स बताए थे अपने पार्टनर को, मीन्स जो उनके साथ रहने वाले थे उनके साथ। तो वो जो है तो वो सीक्रेट्स उन लोगों ने बोला, उन लोग को बुलाया गया, वो 5 जन थे और उन लोग को पूछा गया कि भाई ये जो सीक्रेट्स रिवील आपको बताए गए तो आप रिवील करोगे क्या, अगर आप रिवील करते हो आप बताते हो तो आप सेफ हो जाओगे। तो फिर बाद में उसमें सुनीता ओझा थी, ये धीरज थे एंड बाकी के थे, सब लोगों ने बोला कि हाँ हम लोग करेंगे। पांचों के पांचों जन ने बोला कि हम लोग ने, श्रेया एंड और सब लोग थे कि हम लोग सीक्रेट रिवील तैयार करने को तैयार, लेकिन बाद में उन्होंने बोला रितेश ने कि पांचों में से एक ही जन रिवील कर सकता है और एक ही जन सेफ हो सकता है। तो उसमें भी जैसे आपको पता है अभी ये स्प्लिट्स वाला का एक कपल आया है, योगेश एंड आकांक्षा, तो जिन्होंने स्प्लिट्स विला देखा है और उनको सबको पता है, जैसे रितेश ने भी बोला कि जैसे रणवीर कपूर, शाहरुख खान, सलमान खान का भी इतना नहीं था इंस्टा के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर उतना इन लोग की बातें हो रही थी। फिर बाद में वहाँ पे उर्फी भी आई थी और उन्होंने भी इन दोनों के बारे में बताया था। तो फिर उसने एक आकांक्षा ने सीक्रेट रिवील किया था अपना सुनीता के पास, तो उन्होंने वो रिवील कर दिया। तो उसमें बताया था कि लास्ट के टाइम जब भी उन लोग की बातें हुई थी तभी उसने बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी थी, तो ये आकांक्षा ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन उसने बोला मैं भी उसको लाइक करती थी वो टाइम पे। तो यही सीक्रेट था, सब लोग हंसने भी लगे ये क्या सीक्रेट है, फिर भी वो रिवील हो चुका था। तो इस तरह से वो सुनीता भी सेफ हो चुकी, तो अभी वो तीनों सेफ है और बाकी सब अनसेफ है। तो इस तरह से सब बढ़ रहा है इधर मीन्स कैसे ना, टीम तो अच्छी लग रही है, देखने में मजा तो आ रहा है। और फिर इन लोग की जो वैल्यू है मीन्स जो जीतेगा उसको 1 करोड़ मिलेगा, बाप रे, तो वैल्यू भी बहुत बड़ी अमाउंट बहुत बड़ा है। तो हर एक जन जीतने के लिए करेगा, लेकिन कुछ 42 डेज का ये शो है, तो अभी कैसे 2-3 दिन ही हुए, तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।